हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल तो वफ़ात की लाइफ। और आज कल मैं गई थी खुद बाज़ार, वहाँ से मैं सारी जो है वेजिटेबल्स वगैरह लेके आ गई थी, क्योंकि काफ़ी दिन से विनेगर ला के रखा हुआ था और मुझे बनाना था। विनेगर में ये सब चीज़ें डिप करनी थी। कभी कभी इंसान का दिल करता है कुछ अच्छा खाने का, कुछ इस तरह खाने का कि मतलब दाल चावल हो, उसके साथ कुछ यमी सा हो। तो मैंने यहाँ पे जो है कुकम्बर स्लाइस करके डाले थे, इसमें ग्रीन चिली, रेड चिली, गार्लिक और अनियन। ये हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है कि आप अभी इन दिनों मुझे बहुत ज़्यादा जो है क्रेज़ चढ़ा हुआ है वेट लॉस का, कि किसी तरीके से वेट लॉस हो जाए। तो मैंने ये सब वॉश करके ड्राई करके और जार को भी वॉश करके ड्राई कर लिया था। अब इसके अंदर ये सब कट करके जो है मैंने डाल दिए हैं। अब मैंने जो है ये देते हैं विनेगर लिया है और विनेगर के अंदर इन तमाम वेजिटेबल्स को जो है मैं डिप कर दूँगी। मेरे पास बड़ी बोतल थी तो ये हाफ़ तकरीबन इसके अंदर आई है, हाफ़ मैंने नेक्स्ट टाइम के लिए रखी है। तो जब मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो फिर उसके अंदर जो है मैं ये डाल अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अवर चैनल तो वफ़ात की लाइफ। और अभी चल रहा है बच्चा पार्टी का टाइम। ये देखिए हमारे साथ है मिस्टर मोहम्मद, ठीक है, और सुभान सारा भी यहीं पर हैं। बट थोड़ी सी एजिटेशन मुझे बाहर रह के इस टाइम हो रही है, क्योंकि अलोन हूँ मैं, पाँच मेरे साथ नहीं है। इस वक्त जो टाइम हो रहा है ये इन लोगों का टाइम है प्लेइंग, तो रोज़ नीचे लेके आती हूँ। और लास्ट टाइम तो हम लोग पार्क भी लेके गए थे, सो वी आर स्पेंडिंग अवर टाइम लाइक दैट। और आपको पता है बकरा ईद है, हर तरफ गायें गायें और बच्चे सिर्फ गायों में ही मशगूल हैं, लड़के खास तौर पे। ओके गाइस, I have just come to keep all the stuff here. Now I'm going again because they go with their all preparation with water bottle and this all the things. Bicycle, tricycle, scooty, whatever they have in home. इनका बस चले ना तो घर का जितना फर्नीचर है ना वो सब भी ये लेके आ जाए। सो नाउ वी आर गोइंग अगेन फॉर देयर फ्राइज। तो हम लोग फ्राइज लेते हैं और आप लोगों में देखते रहिए। एक बात और शेयर करना चाहूँगा। मैं चाह रहा था वाइफ और मैं दोनों शेयर करें, बट मैं ही बता देता हूँ, वाइफ अभी बिज़ी है और आजकल गर्मी इतनी हो रही है ना, तो लेडीज़ क्योंकि घर में काम करने वाली होती हैं चूल्हों पे, तो किचन में जाना है तो गर्मी इतनी होती है, तो अभी वो फ्रीली घूम रहे होते हैं घर में, तो इसलिए अभी वो खाना बनाने में मसरूफ़ है। शोर आ रहा होगा आपको, ये लोग तीनों के तीनों चीख रहे हैं वहाँ पे। बात ये करनी थी कि हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से शिफ्ट हो, ठीक है, शिफ्ट होने का हम सोच रहे हैं। हमने घर भी बहुत सारे देखे हैं, इंशाल्लाह ये भी जर्नी आपके पास आएगी, एक पूरा व्लॉग आएगा जिसमें मैं जहाँ जहाँ घूम रहा हूँ, जो जो घर देखे हमने गंदे अजीब से, अल्लाह माफ़ करे, लोग कैसे रहते हैं अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन ऐसे नहीं बोलना चाहिए लोग कैसे रहते हैं, लेकिन भाई जिस भी घर में आप रहो, ये एक जस्ट नसीहत के तौर पे बोल रहा हूँ, जिस भी घर में आप रहो भाई उसको साफ़ सुथरा तो रखो। अगर बदबू है घर में तो फ्रेगनेंस मौजूद है वो रखो। इतने घर हमने एक ऐसे ऐसे घर देखे हैं, यकीन करें दरवाज़ा खोलने के बाद जब हम इंटर हुए ना, इतनी स्मेल, मैं तो सांस रोक के अंदर गया। मैंने बस बोला हाँ हाँ हमने देख लिया, जल्दी भाग गई। ऐसे ऐसे घर भी थे, मतलब लोगों को तमीज़ ख़त्म हो गई है या तो पता नहीं, अल्लाह जाना बेहतर क्या मकसद है। आपको मैं जब व्लॉग, मेरा वो वाला व्लॉग आएगा ना, जब मैं अभी इसलिए नहीं डाल रहा कि अभी थोड़ा बहुत जर्नी हमारी रह गई है, हमने फाइनल कर लिया है घर। मैं चाह रहा हूँ कि वो फाइनल हो जाए ना जब, तो फिर मैं रिवील कर दूँगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। फिर वो हमारा शिफ्टिंग का शुरू हो जाएगा, मैं वो वाला व्लॉग भी डालूँगा पूरा, जहाँ जहाँ हो जाए, कितने हमने धक्के खाए। पिछले 2 महीने से हम समझे 2 महीने से हम लोग धक्के खा रहे हैं घर के लिए। यहाँ से जाने की वजह, जौहर से हम जा रहे हैं, जौहर में रहता हूँ मैं बेसिकली, और जौहर से यहाँ जाने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ सुबहान है, क्योंकि उनके स्कूल बहुत दूर है यहाँ से। सेंट पैट्रिक में वो पढ़ता है, तो यहाँ से उसको बहुत दूर पड़ता है। यहाँ से वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वैन वाला अगर 11-12 बजे आ रहा है ना, तो पहुँचाएगा वो 6-7 बजे। हमने उसको इवनिंग में लगाया है।
ये वजह है, ये तीनों लड़ रहे हैं, उनकी कहानियाँ आपको दिखाऊंगा तो लड़ रहे हैं तीनों। टीवी का रिमोट एक है और 3 पलटन है, तो फिर क्या होगा आप खुद सोच सकते हैं। समझ रहे हो आप? अंत हो गया ना ये, तो फिर अंत। एक आजकल 3 बच्चे हैं तो 3 टीवी होने चाहिए, वरना 3 मोबाइल होने चाहिए। मोबाइल आप ना भी दो ना तो एक थक हार के माँ बाप परेशान हो जाते, बोलते भाई ये लो मोबाइल ही ले लो। या तो फिर शुरू से घर में कोई भी मोबाइल यूज़ नहीं करता हो, यानी कि घर में ऐसी शैतानी चीज़ हो ही ना टीवी ना मोबाइल। जब कुछ भी नहीं होगा ना तो फिर वो बच्चे जो है ना बिल्कुल सही चलते हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं होती ना मोबाइल की ना टीवी की। हमने जबकि मोबाइल नहीं दिए, बहुत कोशिश की नहीं दिए, लेकिन बस वो आदत पड़ गई इन लोगों को। अब हम बराबर में बैठे हैं, बराबर में लेट के देख रहे हैं हम मोबाइल, और वो फिर लाजिम बात है कुछ, या तो फिर खुद अपने दिल मारो, आप भी ना देखो। और इतना बड़ा दिल तो नहीं है भैया, मेरा तो नहीं, क्योंकि मैं वैसे तो बहुत से माँ बाप होते हैं ऐसे भाई जो लोग करते हैं, लेकिन हमसे नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। और ये गर्मी हमसे बर्दाश्त भी नहीं हो रही, बारिश आ रही है, तूफ़ान आ रहा है, इतना हाइप क्रिएट कर दिया कि बस तूफ़ान आ जाएगा और सब डूब जाएंगे और सब मर जाएंगे, इतना कर दिया। और वो तूफ़ान का जो टोए होता है ना वो भी नहीं आया, यानी कि अल्लाह का शुक्र है नहीं आया तूफ़ान, लेकिन वो बारिश भी नहीं आई। जो बारिश की बात की गई थी कि बारिश आएगी, तो भाई अच्छा लोग ये बोलते हैं कि अल्लाह करे तूफ़ान ना आए, अल्लाह करे बारिश आए, तूफ़ान ना आए, बिल्कुल ना आए, लेकिन रहमत वाली बारिश तो हो भाई, क्योंकि गर्मी कितनी हो रही है ये भी तो देखें। जिन लोगों के घरों में एसी नहीं है, जो लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, चलो झोपड़पट्टी में तो छोड़ो, बहुत डीपली चला गया मैं, एक नॉर्मल घर में रहते हैं, बारिश नहीं होगी तो गर्मी कैसे जाएगी? मतलब गर्मी भी तो नहीं जा रही ना, और इतनी गर्मी सरवाइव कर रहे हैं, यकीन करें इतनी गर्मी कि 3-4 दफ़ा उठ के हमको नहाना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ एसी नहीं है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते एसी। जब था हमारे यहाँ तब हम लोग चलाते थे, 2 महीने मुश्किल से चलता था, जुलाई और अगस्त, जब सितंबर में भी चल जाता था, मई से शायद मुझे याद पड़ता है, मई जून जुलाई ये 3 महीने मस्त चलता था हमारे यहाँ एसी, क्योंकि बच्चों के लिए नहीं था। मुझे बहुत गर्मी लगती है और अम्मी को, हम दोनों को बहुत गर्मी लगती है, हमारी अम्मी को भी और मुझे भी। मुझसे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, मैं तो बार बार जाके पानी डाल के लेट जाता हूँ, ऐसा इस तरीके के मुझे गर्मी होती है। एसी लगाना था, जब लगा रहा था तो वाइफ मना कर रही थी कि एसी अभी नहीं लगाओ। वो अब इतने महंगे हो गए कि वो हमारी औकात से ही बाहर हो गए, हम लगा ही नहीं सकते अब एसी। अब जब अल्लाह को मंजूर होगा तभी लगाएंगे एसी भी। और माशाल्लाह से हमारे टीवी भी ख़राब हो गए, 2 टीवी थे, दोनों टीवी ख़राब हो गए। एक तो हमारा जो हमारे वाइफ का था टीवी शादी का, उसको पता नहीं क्या हुआ, वो भी अचानक से चलते चलते बंद हो गया। तो जो पापा लोगों का टीवी था उसको भी पता नहीं क्या हो गया, अचानक बंद खुल हो रहा है, जबकि 2 से 3 दफ़ा ठीक करा चुके हैं उसको। 2 दफ़ा तो मैंने ठीक कराया, 2 दफ़ा पापा ने ठीक कराया, उसके बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा, वो बंद हो जाता है। और मैं बार बार उधर इसलिए देख रहा हूँ कि वो तीनों पलटन वहाँ बैठी हुई है और पूरी की पूरी कहानी हो रही है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से, लेकिन वाइफ भी बैठी हुई है मेरी, शायद नहीं वाइफ नहीं है। तो ये है, देखो सालन शायद जल रहा है और पतेली टेढ़ी हो चुकी है पूरी। क्या कर रहे हैं वो लोग? नहीं बैठे लोग। क्यों, काम नहीं कर रहे क्या? सो ये है, अब अगर ये बैठेंगी आएंगी वाइफ तो आपको थोड़ा बहुत बता देंगी घर के बारे में भी, क्या इन्होंने देखा है, क्या एक्सपीरियंस था इनका घर पे। मेरा तो बहुत भयानक एक्सपीरियंस था, मैंने ज़िंदगी में कभी इतनी स्ट्रगल नहीं की होगी घर देखने के लिए। जबकि हमारी हिस्ट्री, हमारी अम्मी पापा और हम लोग की सबकी हिस्ट्री ये है कि हम लोग घर बहुत चेंज करते हैं, रेंट पे हम लोगों ने बहुत घर चेंज किए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा अपना घर नहीं है, लेकिन हम लोग आगे इसलिए निकल जाते थे कि पढ़ाइयों के चक्कर में दूर पड़ रहा है, कन्वेंस इतना महंगा पड़ रहा है, तो फिर आगे निकल गए, कहीं और शिफ्ट हो गए। अपना घर हमारा है मौजूद, रेंट पे दिया हुआ है। तो आओगी, चावल चढ़ा दें, वो चावल चढ़ा पाई नो, मैं तो चावल खाऊंगा, मुझे रोटी खानी नहीं।
मैं आज भी चावल खाऊंगा और कल ऑफिस भी चावल लेके जाऊंगा, क्योंकि मुझे रोटी जहर लग रही है कुछ दिन से, जबकि मैं सिर्फ रोटी खाता हूँ रात में, चावल मैं नहीं खाता। इतना दिल को मारने के लिए जो ना एक इतना सेकने वाला चख लेता हूँ, हाँ भाई मैंने चावल खा लिए, क्योंकि चावल बहुत महंगे हो गए हैं भाई, सीधी सीधी बात है भाई। आजकल का वक्त वो हो गया है, जो महंगी चीज़ें उसको छोड़ दें, उसको कम कर लें ज़िंदगी में, तो बहुत अच्छा है, सरवाइव भी कर लेंगे आप। अगर आपने कम नहीं की तो फिर तो बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है, बाकी तो अल्लाह अल्लाह ताला जिसको खिलाता है, अल्लाह हमें भी खिला ही रहा है, ऐसी बात नहीं है। हम चावल भी खा रहे हैं, रोज़ हमारे बनते हैं, हम नहीं खा रहे, मैं सबसे ज़्यादा चावल खाऊंगी, मुझे चावल। और हमारे यहाँ चावल रोटी दोनों बनती है, पता नहीं क्या हो गया अचानक से, चावल रोटी दोनों बनती है हमारे यहाँ। आइए हम मिलते हैं आपसे फिर।